हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दो लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। दिव्या अपने घर परिवार की लाडली थी, स्वाभाविक है उस लाड दुलार की वजह से शरारती भी बन चुकी थी। हमारे मोहल्ले के लगभग सभी परिचितों के घर में भी आंटी चाची के बीच खूब मस्ती करती थी, मानो वह शरारत की देवी बनकर अवतरित हुई है। उसकी दिनचर्या मौज मस्ती की तरह सीमित थी। सबकी लाडली दिव्या अभी 14 वर्ष की हो चली थी, मगर पढ़ने लिखने की उनकी सदाएं नहीं बनती थी। घर में उसके सबसे सच्चे मित्र दादाजी थे। जो कुछ पढ़ा सिखा हुए दादाजी की बातें थी। उसे एक बात की बहुत चिढ़ थी कि वह थी कि शादी की बात, मगर दादाजी की यह बात बहुत भाती थी। अक्सर वो दिव्या के सामने शादी की बात करते थे, जिससे कि वह इतनी नाराज हो जाती थी कि जैसे आज ही उसके फेरे हैं। इस तरह जीवन में सब कुछ सामान्य घटित हो रही थी। एक दिन सवेरे दादाजी के पुराने दोस्त उनके मिलने के लिए घर आए। दिव्या भी घर पर थी। घर के संस्कार के मुताबिक उन्होंने पाँव छुए और पानी लाकर दिया। तभी दादाजी कहते हैं, बेटा इन्हें जानते हो, यह मेरे पुराने वाले साथी हैं। दादाजी की यह बात सुनकर दिव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी उनकी हंसी दादाजी के दोस्त को इतनी भा गई कि वे दिव्या को अपने घर की बहू बनाने के लिए निश्चय कर चुके थे। उन्हें अपने दोस्त को यह बात कह दादाजी के लिए यह घर बैठे गंगा आई जैसी बात थी। वे अपनी लाडली के रिश्ते के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दोस्त से बढ़कर अच्छा समझी कोई नहीं हो सकता है। अगली पंचमी तिथि को दिव्या की शादी करने का निश्चय किया। जब यह बात उसके कानों में पड़ी तो वह रोए जा रहे थे, मानो कि उसके प्रिय दादाजी उसके घर छुड़वाने पर तुले हैं। इस सब की आस घर वालों को भी थी। दिव्या में इतनी तो समझ थी कि शादी का मतलब अपने घर को छोड़कर सदैव के लिए पति के घर रहना पड़ेगा। इस बात को दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के बाद पति पत्नी पहली बार मिले और अगले दिन दिव्या के पति बेटी को लेने के लिए आए। इस तरह के गृहस्थ जीवन चलाता रहा। दिव्या कभी अपने ससुराल तो कभी मायके आती जाती जिंदगी चल रही थी। दिव्या उसके पति के बीच अक्सर बच्चों की तरह कहासुनी होती रहती थी। एक दिन दोनों झगड़ पड़े, दूजे से रूठे बैठे थे कि दिव्या के पिताजी उसे लेने आ गए। दिव्या अपने मायके जाते हुए पति से कहने लगी कि अब कभी नहीं आऊंगी आपके घर। थोड़ा नाराज पति कहता है, तो मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। दिव्या जवाब देती है, तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपने बुलाया है। पति कहता है कि जब तुम्हारे कोरा कागज दिखे जाए तो समझ लेना कि मेरा बुलावा है। इस तरह के सभी घरवाले के साथ दिव्या का कुछ वक्त अच्छे से व्यतीत हो रहा था। जब कोई उसे उनके पति के बारे में पूछा तो वह कहती है कि अच्छे हैं मगर थोड़े बुद्धू हैं। यह सुनकर सब हंस पड़ते थे। मायके रहते थे 2 हफ्ते ही हुए थे कि ससुर जी दिव्या को लेने के लिए आ गए। उनके कुछ दिनों के ठहरने की इच्छा जताई और ससुर जी ने भी बात रखने के लिए कुछ दिन और रुकने का कह दिया। कुछ ही दिनों के बीते थे कि दिव्या को लेने के लिए उनके जेठाजी आते हैं। लंबा समय बीतने के साथ ही दिव्या को भी अपने ससुराल की याद आने लगी थी, मगर अभी वह उस कोरे कागज के संकेत का इंतजार कर रही थी कि वह अपनी माँ के पास की गई किसी तरह के बहाने का ससुराल नहीं गई। आखिर में माँ की नहीं मानने पर उस भी जेठानी जी को वापस जाना पड़ा। दिव्या के ससुराल और मायके दोनों तरह से लोगों परेशान हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। दिव्या क्यों नहीं अपने ससुराल आ जा रही है। माता पिता भाई सभी ने उसके खूब समझाने के जतन किए, मगर वह किसी भी सुनने को तैयार नहीं था। ससुराल में जब दिव्या को न आने की चर्चा बढ़ने लगी तो दिव्या के पति ने स्व ही कोरे कागज पर वाली कहानी सभी को बता दी। बस फिर क्या था कि दिव्या के ससुर जी ने अगले ही दिन एक कोरे कागज को लेकर दिव्या को लेने आ गए। उसे भी कागज का इंतजार था। वह कागज को देखते ही उस पर आने
अपने पति का नाम लिखकर अपना सामान बांधकर अगले ही दिन अपने ससुर जी के साथ पति के घर चली गई। दिव्या का पति भी इस घटना से बेहद हो चुका था। इस था कि यह दिव्या को अपने मनचाहे पति देव पुनः प्राप्त हो गए। दोनों को मिलन खूब बातें, आज भी वे खुश से जीवन व्यतीत करते हुए। जब वह कभी उनके बीच कागज का जिक्र आता तो वह दोनों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान अक्सर आ जाया करती।